व्हाट्सअप गाइज, माई सेल्फ छाया। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सोलर सिस्टम। इससे पहले के जो टॉपिक थे क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट से जितने भी टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पे वीडियो टर्मिनेट हो गई थी, उस वजह से हम आगे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो द सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। सोलर सिस्टम में सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं। 8 प्लैनेट्स हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एंड सैटेलाइट्स लाइक जैसे कि अर्थ की सैटेलाइट हुई मून, इस तरीके से सैटर्न की सैटेलाइट्स हैं और जुपिटर्स की सैटेलाइट है, इनको मिला के एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि स्काई में रहती हैं, और जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हुए, मेटेरॉइड्स हुए, फॉर्म द सोलर सिस्टम। मतलब इन सबको मिला के, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स को मिला के पूरा एक सोलर सिस्टम बनता है। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली। हम जनरली इसे सोलर फैमिली बोलते हैं। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, विथ द सन एज इट सेड। मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। जैसे कि सन है, सन इसके सेंटर में आता है सोलर सिस्टम के। देन इसके बाद जो प्लैनेट है वो मरकरी है, देन फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक जी एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यहाँ जुपिटर हुआ, ये सैटर्न हुआ, यूरेनस एंड नेपच्यून हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। मतलब एक तरीके से ये सन की पूरी फैमिली है, इसी को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। हम इन सारे प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मरकरी है, मरकरी वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। मतलब ये है कि जो मरकरी है, मरकरी सन के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो 88 डेज लेता है। इस तरीके से रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? सन के, जैसे ये हमारा सन हुआ, सन के चारों ओर चक्कर लगाने को हम एक ऑर्बिट कहते हैं। मतलब कि एक जो प्लैनेट्स रहते हैं उनका एक पर्टिकुलर पाथ रहता है जिस पे वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो मरकरी है, मरकरी का जो टाइम है सन के चक्कर लगाने का, वो है 88 डेज। और स्पिन क्या होता है? स्पिन होता है जो किसी भी प्लैनेट का उसके अपने एक्सिस पे घूमना। मतलब जिस तरीके से ये अर्थ हुई, अर्थ क्या होती है? जिस तरीके से बॉल होती है, बॉल को अगर हम हाथ पकड़ के घुमाएं तो वो एक इस तरीके से घूमती है, वो अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। इस तरीके से उसे हम बोलते हैं स्पिन। जो कि मरकरी का स्पिन का टाइम है 59 डेज। इस तरीके से वीनस का जो ऑर्बिट का टाइम है 255 डेज और इसके स्पिन का टाइम है 243 डेज। अर्थ का है 365 डेज ऑर्बिट का टाइम है, एंड स्पिन का टाइम है 1 डे, यानी 24 आवर्स। इसका नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? नंबर ऑफ मून्स 1 है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसकी एक सैटेलाइट है जिसे हम मून बोलते हैं, चांद बोलते हैं। एंड मार्स का देखेंगे तो मार्स के ऑर्बिट का टाइम है 687 डेज और स्पिन का टाइम है 1 डे, और इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? नंबर ऑफ मून्स है 2। जुपिटर की ऑर्बिट का टाइम है 11 ईयर्स, 11 मंथ एंड 12 ईयर्स। और इसके स्पिन का टाइम है, वो है 9 आवर्स 56 मिनट्स। और नंबर ऑफ मून्स हैं इसके 53। इस तरीके से सैटर्न की ऑर्बिट का टाइम है 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। स्पिन का टाइम है 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स, और नंबर ऑफ मून्स हैं इसके 53। एंड यूरेनस की ऑर्बिट का टाइम है 84 डेज एंड इसके स्पिन का टाइम है 17 आवर्स 15 मिनट्स, और नंबर ऑफ मून्स है 27। नेपच्यून वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 164 ईयर्स एंड स्पिन का टाइम है 16 आवर्स, और नंबर ऑफ मून्स है इसके 13। ये जनरली सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली अर्थ का याद करके रखिए, अर्थ का ज़्यादा ही पूछा जाता है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं। इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से रहते हैं? तो हम प्रीवियस डायग्राम में देखते हैं, जो हमने पहले डायग्राम देखा सोलर सिस्टम का। यहाँ पे आप देखिए, जो सन है
कुछ प्लैनेट्स हैं जो सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं एंड कुछ प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर हैं। जिस तरीके से सन है, सन से पास में सबसे पास में कौन कौन से, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। ये मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये कहाँ आते हैं, सन के बहुत ज़्यादा करीब, और ये जनरली रॉक्स के बने रहते हैं, रॉक्स के। तो इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, मतलब जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बेल्ट से सन की साइड पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। एंड जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो पाए जाते हैं, जैसे जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ एंड नेपच्यून हुआ, इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये साइज़ में बहुत बड़े रहते हैं और जनरली ये गैसेस के बने रहते हैं, इसलिए इनका साइज़ भी बहुत बड़ा रहता है। जिस यहाँ पे लिखा हुआ है very close to the inner planets, very close to the sun, they are made up of rocks. Outer planets are very very far from the sun, right? तो यहाँ पे, और ये जनरली जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, जो गैसेस और लिक्विड्स के बने रहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ सन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सन है, सन क्या है, ये सोलर सिस्टम का सेंटर है और ये बहुत बड़ा है, जो कि एक्सट्रीमली गैसेस का बना रहता है, हॉट गैसेस का बना रहता है, जिसकी वजह से हमें अर्थ पे भी हीट महसूस होती है। और ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। और जो सन, ये अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का। जैसे कि हमारी अर्थ पे भी जो हमें हीट और लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, बट लेकिन इसकी हमें लाइट इसलिए ज़्यादा फील नहीं होती है, ना हीट, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन जितनी हमें चाहिए वो हमें इसकी मिल पाती है, क्योंकि मतलब ये हमसे बहुत दूर है, ज़्यादा हीट नहीं मिलती, ना ही बहुत कम मिलती है। जितनी एक जीने के लिए, एक लाइफ के लिए ज़रूरी रहती है, उतनी इसकी हीट और लाइट हमें मिलती है। जनरली सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, मतलब अर्थ से, राइट? तो सोल का हम यहाँ पे दिया हुआ है, सोल का जनरली मतलब है सन गॉड, है ना। और सोलर मीन्स है रिलेटेड टू सन, जो भी चीज़ें हैं सन से रिलेटेड है हमने सोलर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी सोलर सिस्टम है। द सोलर सिस्टम का मतलब है द फैमिली ऑफ द सन, है ना, इसलिए हम इसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब हम यहाँ पे प्लैनेट्स की सम डेफिनेशंस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लैनेट्स की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की ना हीट रहती है ना लाइट रहती है, उन्हें हम बोलते हैं प्लैनेट्स। जिनकी खुद की हीट एंड लाइट रहती है उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स। जैसे सन हमारा स्टार है, उसकी खुद की अपनी हीट है एंड लाइट है, और जबकि हमारा अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, ये हुए प्लैनेट्स, है ना। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और जो कि मतलब सन से एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें देखते हैं। जैसे कि मरकरी सबसे पास में हुआ, देन वीनस हुआ, देन अर्थ हुआ, मार्स हुआ, जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ एंड नेपच्यून हुआ। तो सबसे नज़दीक है हमारा मरकरी एंड सबसे दूर है वो है नेपच्यून, है ना। और इन सब सारे प्लैनेट्स को मेमोराइज करने का सिंपल सा तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, मतलब माय यानी माय से हम देख लेंगे यहाँ पे मरकरी, वीनस यानी वेरी इफिशियंट अर्थ, मार्स मदर, जुपिटर जस्ट, सैटर्न सर्व्ड, यू यानी अस एंड नेपच्यून नट्स। मतलब इस तरीके से हमारे ये इनको याद करने का तरीका है, जिससे कि हमें ना इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, राइट। बहुत अच्छा तरीका है एक याद करने का। जो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में वो सन के अराउंड मूव करते हैं एक फिक्स पाथ में, जिसे कि हम एक ऑर्बिट बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा सन हुआ, सन के इस तरीके से सन के अराउंड ऐसे ये हमारी अर्थ हुई। तो अर्थ क्या करती है, एक इसका फिक्स रास्ता रहता है जो इस पर एक चक्कर लगाती है, परिक्रमा लगाती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, राइट, ऑर्बिट। एंड हम आगे देखते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। हमने अभी देखा, उन्हें जो पाथ को, रास्ते को बोलते हैं
ऑर्बिट। मरकरी सबसे सन के सबसे नियरेस्ट प्लानेट है, जो कि 88 डेज लेता है सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। और वीनस को हम अर्थ की बहन बोलते हैं, मतलब अर्थ से ट्विन। क्यों? क्योंकि इसका साइज एंड शेप अर्थ से सिमिलर, अर्थ से मैच खाता हुआ है, मतलब इसका साइज एंड शेप अर्थ से सिमिलर, इसलिए हम इसे अर्थ की ट्विन बोलते हैं, मतलब इसे अर्थ की बहन बोलते हैं, राइट। और एक और प्लानेट है जिसका नाम है प्लूटो। ये प्लूटो भी प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता था। कब तक? अगस्त 2006 तक। बट क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर रख दिया। क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसको बाहर कर दिया, है ना। इसको अब एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है, जिस तरीके से सेरस हुए 2003 UV313 को रखा गया, उसी कैटेगरी में प्लूटो को भी प्लैनेट की कैटेगरी से ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे कोई याद करने लायक। ज्योग्राफी है यहाँ पे। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब है रिलेटेड टू द अर्थ, है ना। और जैसे जी का मीनिंग है अर्थ, ग्राफिया का मीनिंग है राइटिंग, मतलब अर्थ की राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये जनरली ज्योग्राफी का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के उनके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। जैसे आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। जिस तरीके से आर्यभट्ट थे वो एंशियंट इंडिया के एस्ट्रोनॉमर माने जाते थे। उन्होंने क्या कहा था? ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट। जो हमारे मून हैं एंड प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? जो सन रहता है, सन से जो रेज आती हैं, सन से जो रेज आती हैं, उन्हीं की रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, मून्स वगैरह वो दिखाई देते हैं। मतलब इनकी खुद की, प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं रहती है। ये सन से जो रेज आती हैं, सन से जो लाइट आती है, उसी की वजह से ये चमकते हैं। ये हमारे आर्यभट्ट जी ने बोला था, राइट। और इसी तरीके से आज भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो खोज में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अर्थ के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गई अर्थ? द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो सन से थर्ड प्लेस पे है। सबसे पहले क्या है? मरकरी, देन वीनस, उसके बाद है अर्थ। हमने पहले जो सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा हुआ था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले मरकरी है, देन वीनस है, फिर अर्थ है। यहाँ पे देखिए दोबारा से, ये है, ये हमारा मरकरी हुआ, देन वीनस हुआ, देन अर्थ। तो जो हमारी अर्थ है वो सन से डिस्टेंस के मामले में थर्ड प्लेस पे आता है, और साइज़ के मामले में ये 5th पोजीशन पे आता है। मतलब साइज़ में 5th पोजीशन पे है, राइट। और साइज़ के मामले में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। और ये अपनी जो एक थोड़ा सा, ये अपनी पोल्स, मतलब पोल्स क्या हुए? ये हमारी अर्थ है, ये पोल हुए, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल हुआ। तो ये क्या है कि ये जैसे हम बॉल देखते हैं ना, ये बिल्कुल बॉल के शेप के जैसा नहीं है। थोड़ा ये क्या है, जो पोल्स हैं, पोल्स की साइड फ्लैट एंड है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट है, इसलिए हम इसको टोटली राउंड शेप नहीं बोलते हैं, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट एंड एट द पोल्स। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ ग्योर्ड। इसी की वजह से इसे हम ये ग्योर्ड शेप बोलते हैं। इसके शेप को हम ग्योर्ड बोलते हैं। ग्योर्ड को मीन्स है अर्थ लाइक शेप, जिसका मतलब है अर्थ के जैसा शेप। और जीने के लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए सिर्फ ओनली ऑन जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ पर ही हमें लाइफ देखने को मिलती है, और किसी प्लैनेट पे हमें लाइफ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर, सन रेज एंड एयर सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है जिस प्लैनेट्स पे हम रहते हैं, राइट।
और ना ही ये ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और यहाँ अर्थ पे जैसे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हुए, है ना, जिसकी वजह से ये प्लानेट हमारा अर्थ पृथ्वी जिसे हम बोलते हैं वो सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लानेट है। और इसको हम ब्लू प्लानेट्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके 2/3 पोर्शन पर वाटर है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है, राइट। ये कुछ अर्थ के बारे में हुआ, है ना। और लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट। और जबकि इतनी स्पीड से जाती है, लेकिन सन से अर्थ पर लाइट पहुंचने के लिए 8 मिनट्स लग जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद करने लायक है कि सन से लाइट को अर्थ तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट्स लगते हैं। और स्पीड क्या है? 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। मून ओनली सैटेलाइट है अर्थ की, है ना। डायमीटर है इसकी 1/4, मतलब जो जितनी अर्थ की डायमीटर है उसका 1/4 इसकी मून की डायमीटर है, मतलब कि अर्थ से ये 4 गुना छोटा है। और ये बड़ा दिखाई इसलिए देता है क्योंकि हमारे प्लानेट से जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनसे सबसे ज़्यादा करीब है, इसलिए हमें ये पास में दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमारे मून की अर्थ से दूरी है। नाउ यू कैन कंपेयर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन दैट फ्रॉम द मून, राइट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून अर्थ के चक्कर लगाने में 27 डेज ले लेता है, ये हमें ध्यान रखना है, लगभग 1 महीना, है ना। तो ये अर्थ के चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है। और जितना कि ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है, उतना ही टाइम ये अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए लेता है। मतलब इस तरीके से ये अपनी एक्सिस पे घूमना, ये इसकी एक्सिस हुई, इस तरीके से अपनी एक्सिस पर ही घूमने को बोलते हैं स्पिन। तो स्पिन का भी टाइम इसका 27 डेज ही है, इसलिए हम इसका ओनली एक ही पोर्शन देख पाते हैं। द नॉर्थ साउथ में से सिर्फ एक ही पोर्शन देख पाते हैं, हम मून का पूरा पोर्शन नहीं देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। तो मून के पास, मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीने के लिए, लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, जैसे कि वहाँ पे वाटर नहीं है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। और सन हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। सन की सरफेस पे माउंटेन्स हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हमें जब देखते हैं जो क्लीन नाइट्स में, तो जो मून है, मून के ऊपर धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं, वो माउंटेन्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं और डिप्रेशन रहते हैं, राइट। ये हमें देखने को मिलता है। और जो फुल मून रहता है वहाँ पर ये हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये हमारा, जैसे कि ये मून है, मून आपको दिखाई दे रहा है, ये गड्ढे गड्ढे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब हमारे अर्थ पर ही घास उगी हो या माउंटेन हो या यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा मून है, ये स्पेस से ली हुई पिक्चर हैं। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स ये हैं जो हम छोड़ते हैं, जो कि नेविगेशन के लिए उपयोग में आते हैं, जिसके कई, आज जो इंटरनेट का ज़माना है, ये सब ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट से ही पॉसिबल हो पाया है। एस्ट्रॉइड्स, अब देन एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? ये आसमान में एक घूमते हुए छोटे छोटे पत्थर जैसी बॉडीज़ दिखाई देती हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, है ना। ये बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि हमने देखा हुआ था ना, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है, वहाँ पे एस्ट्रॉइड है, ये हमने देखा है। यहाँ पर ये है एस्ट्रॉइड, जी यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से हमें दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से ये एस्ट्रॉइड है जो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। एक फिक्स ऑर्बिट में ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें एस्ट्रॉइड बोलते हैं। They are found between orbits of Mars and Jupiter. Scientists are
ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड आर पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे साइंटिस्ट ने बोला है। मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉयड्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के बने रहते हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं, उन्हें हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि अर्थ पर गिर रहे हों। और जब ये लेकिन जब ये गिरते हैं ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, जिसकी वजह से ये हमें एक टूटते हुए एक आग के गोले की जैसे दिखाई देते हैं। और इनकी एक फ्लैश लाइट इस वजह से, हीट होने की वजह से फ्लैश लाइट दिखाई देती है, जो कि हमें एक जैसे जिस तरीके से ये हुई, ये एक पूंछ सी दिखाई देती है, इस तरीके से हम आकृति दिखाई देती है। जनरली हम जैसे बोलते हैं टूटता हुआ तारा, राइट, तो उन्हें हम बोलते हैं मेट्रॉइड्स। और ये अर्थ पर गिरते हैं कभी कभी तो ये पूरे जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूरे नहीं जलते हैं, जिसकी वजह से ये अर्थ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा, डिप्रेशन जैसा फॉर्म करते हैं, राइट। और इसलिए इन्हें बोलते हैं मेटेरॉइड्स, ये हुए मेटेरॉइड्स, राइट, जिन्हें हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। और ये वाइट अपने जब ये गिरते हैं तो एक वाइट ग्लोइंग पाथ बना लेते हैं, है ना। वाइट ग्लोइंग मतलब सफ़ेद, आपने देखा होगा जैसे कि कोई रॉकेट निकल रहा हो वहाँ से, इस तरीके का पाथ बना लेते हैं जब ये गिरते हैं, राइट। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। जो हमें एक क्या बोलते हैं, मिल्की वे क्या होती है, सॉरी, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है कि हमें आसमान में एक ऐसा लगता है जैसे कि एक नदी हो इस तरीके से। और ये एक नदी नहीं होती, जबकि बहुत मिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें रहते हैं। ये मिलियंस ऑफ स्टार जब चमकते हैं तो ये हमें वाइट नज़र आती है आसमान में। इसको बोलते हैं मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे गैलेक्सी का है, जबकि आज यूनिवर्स में तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, लेकिन उनमें से हमारा जो सोलर सिस्टम आता है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। इन एन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश, और इसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। और गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। और गैलेक्सी क्या है, एक बहुत सारे स्टार्स को मिला के एक गैलेक्सी बोलते हैं, जिसमें स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं, गैसेज रहती हैं, सबको मिला के गैलेक्सी बनती है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक यूनिवर्स क्या होता है, बहुत सारी गैलेक्सीज को मिला के, मतलब जो गैलेक्सी होती है वो मिलियंस ऑफ स्टार्स को मिलके बनती है। लेकिन जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक साथ इकट्ठी हो जाती है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जब मिल जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स एक बड़ी चीज़ हुई, मतलब यूनिवर्स सबसे बड़ा है ये यूनिवर्स, उसके अंदर बहुत सारी इस तरीके से गैलेक्सीज आती हैं। और गैलेक्सीज के अंदर हमारे सारे प्लैनेट्स वगैरह आ जाते हैं, राइट, और बहुत सारे सोलर सिस्टम आ जाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेज हाउ बिग द यूनिवर्स, राइट, है ही वो तो कि हम अपने यूनिवर्स को इमेजिन नहीं कर सकते ये कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस। हाँ, जबकि जैसे कि हमें पता है कि हम इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, राइट। इस तरीके से हमने अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, ये आप कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में देख के। तो हम अपना आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।